ने- नमस्कार, मैं अमित। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी वीडियो जो है वो पूरी एक एजुकेशन के पर्पज से होती है। एजुकेट योरसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। मैं यही चाहता हूं कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो और किसी पे नहीं, आईपीओ के ऊपर है। लेकिन ये एक ऐसा आईपीओ है जिस नाम से ही आप लोग डर जाते हैं कि ये कौन सा आईपीओ आया है और ये क्या आया है। ये इस आईपीओ का नाम है कोरोना आया आईपीओ लेके, यानी कि कोरोना अपना आईपीओ लेके आया है। जी हाँ, कोरोना आया रेमेडीज लिमिटेड के नाम से इसका आईपीओ आया है। ये एक क्या कंपनी है, इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक हेल्थ केयर की कंपनी है। ये दवाइयां बनाती होगी, इसलिए इसका नाम ही हमारा कोरोना रेमेडीज लिमिटेड के नाम से है। तो सबसे पहले तो मैं इसके एक आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। उसकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आईपीओ हमारा ओपन हुआ है 8 तारीख को ओपन हुआ था, 8 दिसंबर 2025 को, और 10 दिसंबर 2025 को इसकी हमारी क्लोजिंग है। इसका लॉट साइज है वो है हमारा 14 शेयर का इसका लॉट साइज है। इसका प्राइस बैंड जो है वो 1008 से लेके 1062 तक का इसका प्राइस बैंड है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखने के लिए हमें ये है कि कंपनी ने जो हमारा इसमें जो इश्यू साइज है इस कंपनी का, जो ये लेकर आई है अपना आईपीओ 655 करोड़ का, ये सारा का सारा एक ऑफर फॉर सेल है। इसके अंदर एक यही बात हमें ध्यान रखनी है इस आईपीओ का अप्लाई करने से पहले, जितना भी पैसा है वो सारा प्रमोटर्स अपने साथ ही ले जाएगा। और वो इसमें हमें इस चीज को बहुत ही ध्यान में रख के इस आईपीओ में डिसाइड करना है कि इसको अप्लाई करना है या ये नहीं करना है। ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। और जो भी मैं आपको इसके अंदर एनालाइज बताऊं, उस एनालाइज को रिव्यू को आप समझिएगा कि मैंने आपको क्या क्या बातों को समझाने की कोशिश करी है इस आईपीओ के। तो शुरू करता हूं मैं अपना आज का ये आईपीओ। इसके अंदर जो हम सबसे पहले थोड़ा सा हम कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात कर लें। दूसरा टॉपिक जो है हमारा, कंपनी जो है एक टॉप 30 कंपनी के अंदर से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। ये डोमेस्टिक कंपनी है, इसका ग्लोबली मार्केट इतना है नहीं। इसके अंदर जितनी भी ज्यादा इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनाती है ये 70 प्लस से भी ज्यादा इसके ब्रांड्स हैं, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं दवाइयों के। और वो डायरेक्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट इसको उन डॉक्टर्स से ज्यादा इनके पास डॉक्टर्स को जाकर ये अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं। वो डॉक्टर्स हैं ना, तो ये डॉक्टर्स का हाईली बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं, ना ही बहुत ही छोटे, मतलब मीडियम डॉक्टर्स जो है, जहाँ पर हम जनरल पब्लिक ज्यादा डॉक्टर्स के पास जाती है, जो एक मिडिल क्लास पब्लिक जिन डॉक्टर्स के पास जाती है, उन डॉक्टर्स से इनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है। मतलब उन डायरेक्टर्स एमआर जितने भी है उन डायरेक्ट उन डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करते हैं और अपनी दवाइयों का प्रमोशन करते हैं। तो इन डॉक्टर्स के थ्रू इनका ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है इन दवाइयों का। अब मैं दूसरा आपको बता दूं ये किन किन तरह की दवाइयां बनाती हैं। ये कार्डियोलॉजी के ऊपर दवाइयां बनाती हैं, ये यूरोनोलॉजी के ऊपर दवाइयां बनाती है, वुमेन हेल्थ केयर के ऊपर दवाइयां बनाती है। अब वुमेन हेल्थ केयर एक ऐसा हेल्थ केयर है हमारा जिसके ऊपर ज्यादा हमें अवेयरनेस करने की जरूरत होती है। और ज्यादा से ज्यादा हमारा ये फास्ट ग्रोइंग हमारी जो दवाइयां बनती है वुमेन हेल्थ ग्रोइंग में हमारी काम में आती हैं। उसके बाद ये हमारी पेन मैनेजमेंट की दवाइयां बनाती है, ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी ये दवाइयां बनाती हैं। मतलब ये काफी 4-5 फील्डों में ये इसकी दवाइयां बन के तैयार होती हैं। उसके बाद जो हमारा आता है इसके अंदर कंपनी की, ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। मतलब जितनी भी कंपनीज है बाकी फार्मा की अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रो कंपनी यही कर रही है। इसके जो फाइनेंशियल हेल्थ अगर हम इसकी देखते हैं तो उस हेल्थ के अंदर ही एक अच्छी खासी कंपनी ग्रो कर रही है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो 2000 से भी ज्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। करीब करीब 22 स्टेट्स में इसकी दवाइयां जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दवाइयां जो इसकी जाती हैं वो हमारे इंडिया की 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा दवाइयां जाती हैं। और वो 5 स्टेट्स जो हैं वो हमारी हैं, मतलब 47% की जो इसकी सेल्स निकल के आती है वो 5 स्टेटों से निकल के आती है। वो हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, एमपी और छत्तीसगढ़। तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इसका जो निकल के आता है हमारा इन 5 स्टेट से निकल के आता है। उसके बाद इस कंपनी के अंदर 103 से भी ज्यादा साइंटिस्ट है जो दवाइयों में लगे रहते हैं। और इसका खुद का अपना एक R&D सेंटर्स भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है। और कंपनी की इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और अब ये 2027 में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लॉन्च करने जा रही है। तो कंपनी का अगर हम ये प्रोफाइल के बारे में देखें तो कंपनी का प्रोफाइल एक अच्छा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। और सबसे बड़ी बात जो हम इसके अंदर देखें, इसका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी इसकी अच्छी है। कंपनी ने हर साल अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में ग्रोथ करी है, इसकी सेल्स हर साल इंप्रूव होती चली जा रही है। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंदर कि इसका रिस्क कहाँ है, वो रिस्क फैक्टर्स का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो को जरूर सुनिएगा अच्छे से।
अब मैं कंपनी के आपको फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता दूं मैं आपको। इसमें इसका जो सीएजीआर है, इसका सेल्स रेवेन्यू FY 22 से लेके 25 तक का जो हम अगर देखते हैं तो 16.77% के हिसाब से इंक्रीज होता चला रहा है बाकी कंपनियों अदर फार्मा कंपनीज के मुकाबले। बाकी अदर फार्मा कंपनीज का जो ग्रो हो रहा है वो रहा हमारा 9.21% के हिसाब से। जो अगर हम देखें ये अच्छा खासा एक हमारा इसके अंदर सीएजीआर इसका ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद इसका जो ROE है वो 27.5% है। ये एक अच्छा खासा ROE होता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी का ROE कहलाता है। इसका जो ग्रॉस मार्जिन निकल के आ रहा है वो करीब 80% के आसपास इसका ग्रॉस मार्जिन हर साल बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं एबिटा की इसमें मार्जिन्स की बात करूं तो उसमें भी हमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इसकी एबिटा मार्जिन्स के अंदर। की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताया कि इसकी फाइनेंशियल तो एक अच्छी खासी हेल्थ है इसकी फाइनेंशियल, और इसका जो पीई रेशियो है, जिस एक अग्रेसिव पीई रेशियो पे ये अपनी वैल्यूएशन लेके आई है, जिसका पीई रेशियो 43% के आसपास है। लेकिन ये जो इसका वैल्यूएशन है एक हाई वैल्यूएशन पे लेकर आई है अपनी। लेकिन इस वैल्यूएशन पे हमें कंपनी को देखना चाहिए कि कंपनी हमारी जो वैल्यूएशन लेके आई है, जो हमें अपना वो दे रही है शेयर, कि हमारी ये वैल्यूएशन सही है, हमें शेयर पे हम इसको खरीदना चाहें हम सही वैल्यूएशन पे इसका बाय करें, या हमें इसमें आगे से 2-3 साल और इसमें इंतजार करना चाहिए इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। और अगर हमें आईपीओ जानना है तो आईपीओ के लिए भी हमें ये देखना चाहिए कि हमें इसका आईपीओ, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल सही है, कंपनी का प्रोफाइल सही है, लेकिन कंपनी का अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, अब थोड़ा आप लोग इसके रिस्क के बारे में जानिए कि रिस्क के बारे में इसके अंदर क्या रिस्क है। देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर रिस्क है, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए हमें OFS, इसका OFS एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाता है हमारे लिए कि आखिर ये 655 करोड़ का सारा पूरा का पूरा OFS है, सारा पैसा प्रमोटर्स के पास चला जाएगा। कंपनी की ग्रोथ में कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है इसके अंदर, जो कि एक मेन पार्ट होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। आईपीओ जब भी आता है तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि आईपीओ में हमारा फ्रेश इश्यू कितना है जो कि कंपनी ग्रोथ में लगने जा रहा है, वो पार्ट हमारा इसके अंदर से पूरा मिसिंग आउट है। उसके बाद अगर इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा तो वो कैसे इस कंपनी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, जैसे कि मैं आपने आपको बताया कि ये कंपनी इसका जो 47% का जो इसका रेवेन्यू वो 5 स्टेट से आता है, लेकिन इन 5 स्टेट्स में अगर इसकी सेल पर इफेक्ट पड़ा तो इसका डायरेक्ट कंपनी पर ही इंपैक्ट पड़ेगा जाके। उसके बाद इसके पीई रेशियो जो एक एग्रेसिव वैल्यू है 43%, एक हाई वैल्यूएशन पे लेकर आया है। उसके बाद मैं अब आपको इसमें बता दूं कि कंपनी ये जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, करीब 70 से ज्यादा अपने ये प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन इनसे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कोई पेटेंट नहीं है, ये सारे एक जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें इसके रिस्क फैक्टर को देख के ही हमें अब आपको ही डिसाइड करना है कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और कंपनी का प्रोफाइल क्या है। वो सारी चीजें सही है, फाइनेंशियल हेल्थ सही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है देखने में। इसका कंपनी का प्रोफाइल भी एक अच्छा है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, टॉप कंपनीज में से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आती है। तो ये समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें इसका अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें एक ठीक ठाक लिस्टिंग हमें इसमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और अगर हम इसे लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए अगर हम इसे रोकते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो इसका हमारा जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है वो हमारा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं है। दूसरी बात मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले आप लोग, मैं हमेशा बता चुका हूं कि 2 दिन का सब्सक्रिप्शन जरूर देखिएगा कि उसका सब्सक्रिप्शन कितना ज्यादा फिल हो रहा है उसके अंदर। और हाँ, अब आईपीओ के ऊपर बात करूं तो मैं कि आईपीओ तो बहुत ही छोटा है, 655 करोड़ का है ये। अब हम लोग क्या चाहते हैं, जिस आईपीओ में हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो आईपीओ हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए वो हमें नहीं मिलता है, और जो आईपीओ हम लोग चाहते हैं नहीं मिले और उसमें हम अप्लाई कर देते हैं तो वो हमें तुरंत मिल जाता है। ये एक ऐसा लॉजिक हमारा चलता रहता है इसका आईपीओ के अंदर। लास्ट में बस आपको मैं इसके एक जीएमपी के बारे में बता दूं। देखिए इसका जीएमपी तो बढ़ता हुआ ही है, लेकिन इसका जीएमपी हमारा निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, निफ्टी की तरफ हम देखते हैं तो 2-3 दिन में हमें एक निफ्टी के अंदर हमें एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है हमें। उसके हिसाब से अगर हम इसका देखें इसका जीएमपी, तो जैसे जैसे निफ्टी में हल्का हल्का डाउनफॉल आता है उसी हिसाब से इसका जीएमपी भी हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हमें इसमें देखा अगर निफ्टी थोड़ा सा भी अगर हमारा नीचे फिसली है और फिसली तो हमें इसकी हो सकता है हमें एक फ्लैट लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। तो इसलिए अब आप ही को डिसाइड करना है कि आपको इसके अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आईपीओ को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है वो नेगेटिव में भी खुल जाए, फ्लैट लिस्टिंग में जाके खुले, या फिर हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे दें। तो इन सारी बातों को जो मैंने आपको इस आईपीओ के ऊपर जो रिव्यू अपना दिया है, इसकी सारी बातों को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, उसके बाद ही अपने पैसे को इस आईपीओ में लगाइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अपने किसी और आईपीओ के साथ, किसी और अच्छे रिव्यू के साथ, जो भी कोई अच्छा आईपीओ आएगा उसके रिव्यू के साथ। और अगर आपको मेरा ये आईपीओ का रिव्यू पसंद आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि मैंने आपको रिव्यू जो दिया है वो अपना आपको पसंद आया है या नहीं आया है। मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।